देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो द्वारा लगातार बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एयरलाइन के परिचालन में 10% की कटौती करने का आदेश जारी किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिगो अपने निर्धारित विंटर शेड्यूल के मुताबिक उड़ानें संचालित नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में मतदाता गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ सकती है, यह दावा सूत्रों ने किया है। सूत्रों का दावा है कि भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही यूपी में 2 हफ्ते का समय और बढ़ा सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया नवदीप रेणवा ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 2 और सप्ताह के लिए आवेदन किया है। बताया गया है कि अभी 2,91,00,000 वोटर्स के SIR फॉर्म नहीं मिले हैं। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल नीत महागठबंधन की हार पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी बिहार नहीं है, हम यूपी में पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि मैंने खुद बिहार में प्रचार किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि महागठबंधन हार रहा है। मुझे लगा कि तेजस्वी CM बनेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा ही नहीं था कि तेजस्वी हार जाएंगे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। अदालत ने केस चलाने के आदेश दिए हैं। उन पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप है। जनवरी की याचिकाकर्ता के बयान दर्ज होंगे। इस बीच शिंदे गुट की नेता शाइना NC ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई भी कथावाचक महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दीपावली को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली है। दरअसल यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की बैठक में दीपावली को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जगह मिली है। इस ऐतिहासिक मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के लाल किले, चांदनी चौक और कई सरकारी इमारतों को दिए और लाइटनिंग से सजाया गया। सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय उपलब्धि बनाते हुए पूरे देश में रोशनी कार्यक्रम कर रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार के अनुसार लाल किला इस उत्सव का मुख्य केंद्र रहेगा। दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है सांप, लेकिन इसमें भी एक ऐसा सांप है जो अपने साइज के साथ साथ एक ही बार में दिए जाने वाले जहर की भारी मात्रा के लिए भी जाना जाता है। इस सांप का नाम है किंग कोबरा। एक ही बार काटने से यह सांप 500 मिलीग्राम तक जहर दे सकता है। इतना जहर 20 इंसानों या फिर एक पूरे बड़े हाथी को भी कुछ ही घंटों में मारने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश में हीरो की नगरी पन्ना ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी है। जिले के कृष्णा कल्याणपुर ग्राम में एक युवक द्वारा लगाई गई हीरा खदान से 15 कैरेट 34 सेंट वजन का उच्च गुणवत्ता वाला जेम्स क्वालिटी का हीरा निकला है। प्रारंभिक मूल्यांकन में इस हीरे की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने शहर में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को फायर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। बैठक का मकसद था ये सुनिश्चित करना कि राजधानी में ऐसी कोई लापरवाही ना हो जिससे गोवा जैसे हादसे की स्थिति दोबारा पैदा हो सके। देश की राजधानी अब ठिठुरने लगी है। सुबह से शाम तक ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं इस हफ्ते दिल्ली NCR में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। 11-12 दिसंबर को तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 14 दिसंबर के बीच सुबह के समय कोहरा और धुंध छाई रहेगी। इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर मोइन अली ने IPL 2026 में न खेलने का फैसला लिया है और पाकिस्तान सुपर लीग का रुख किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है कि KKR के लिए खेलते हुए उनका पिछला सीजन खास नहीं रहा था, लेकिन मोइन की ऑलराउंड क्षमताएं हमेशा चर्चा में रहती हैं।